जैसा कि आप देख रहे हैं बाबा विश्वनाथ मंदिर वाराणसी से ये आज दिव्य एवं भव्य ज्योति कलश यात्रा का शुभारंभ वाराणसी जोन का हमारे जिला समन्वयक जी और साथ ही 20 जिलों के हमारे जिला समन्वयक और उप जोन समन्वयक हमारे सभी लोग उपस्थित हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये दिव्य एवं भव्य शुभारंभ बाबा विश्वनाथ मंदिर काशी से होने जा रहा है। इस समय आप देख रहे हैं हमारे जोन समन्वयक आदरणीय मान सिंह भाई साहब और अब धीरे धीरे पीछे एक लंबा काफिला करीबन 70-80 लोगों के काफिला जो यहाँ पर बाबा विश्वनाथ मंदिर से इसके शुभारंभ के लिए आया हुआ है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सबसे पहले माला फूल जो अक्षत लाए हैं उसको चढ़ा करके समर्पित करिए। उसके बाद चढ़ाए। बेटा छाया में रहो, छाया में रहो, छाया में रहो, छाया में रहो। ओम जलम गंगाचकम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। सभी हाथ जोड़ करके एक बार पुनः ज्योति कलश भगवान को प्रणाम कर लें। ये सौभाग्य भाई साहब आपको अवगत करा दें, इस समय जिस ज्योति कलश का आप पूजन कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में ज्योति जलाई थी और वहाँ पर दादा गुरुदेव ने दर्शन दिया और उनको पूरी योजना दी और इस मिशन का सूत्रपात हुआ। वो अखंड दीप जो जल रहा था उसके 100 वर्ष पूरे हो गए और वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी भी 26 में है। तो अब आप आरती की थाल तैयार कर लें। सौभाग्य का ये पल भैया लोग सामने से आ जाए। आ जाओ बेटा सामने आओ, सब लोग सामने आओ। भैया सामने से आइए, आप लोग सामने शिवम इधर आइए, अंदर आइए और अंदर और उधर से। धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी जन्म शताब्दी वर्ष की ज्योति कलश रथ यात्रा आज ये पूरे वाराणसी जोन की शांति कुंज हरिद्वार अखिल विश्व गायत्री परिवार 17 जोन में विभक्त हो पूरे भारतवर्ष के निर्माण के लिए कार्य कर रहा है, जिसमें वाराणसी जोन की 20 जिलों की रथ यात्रा आज बाबा विश्वनाथ के धाम से प्रारंभ होकर के अब बड़ा देश लेकर पहुंच चुकी है, जहां पर हमारे स्वजन पूजन करते हुए आप सभी से अनुरोध है कि गायत्री परिवार के प्रत्येक कार्यक्रम प्रत्येक के लिए आयोजित है, किसी विशेष के लिए नहीं है। आप जहां से भी देख रहे हो, आप दर्शन करना चाहें, पूजन करना चाहें, इस दिव्य पल का लाभ उठाना चाहें, इस दिव्य आनंद को अपने जीवन में साष्टांगोयम प्रणामस्ते प्रयत्न नया आज जोड़ की तरह भगवान प्रणाम करके दीप प्रज्वलित करें, आरती की थाल प्रज्वलित करें, आरती प्रज्वलित करें। आप लोग रहिए यहीं पे आसपास खड़े। भगवान के बड़े भाव से आरती करें। दोनों
ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। हाथ जोड़ के प्रणाम कर ले एक बार पुनः। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः आचरण द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सदा बसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। सब लोग बड़े भाव से बारी बारी से आरती करें। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानं पुरुषं कथाने विष्णु गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हो गया? कलश की यात्रा 100 वर्षों की शताब्दी की है। जब शताब्दी की यात्रा है, आप सभी का सौभाग्य का विषय आकर दर्शन करके प्रसाद अवश्य प्राप्त करें। आप सभी सभाशाली कृपया रथ के सामने आ जाए, कृपया जल्दी से शिवता से यहाँ सामने आ जाए और आइए सत्यम आइए। अच्छा पुष्प सब हाथ में माला वगैरह ले ले। और सबसे पहले मैं दोस्तों से निवेदन करूंगा, अपने शुभ हाथों से गुरुदेव की ओर से सब जल की अभिषेचन करके सबको पवित्रता का भाव भरे। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरा शुचि। ओम पुनः पुंडरीकाक्षः पुनातु। हाथ जोड़ के देव शक्ति को सब लोग प्रणाम कीजिए, शिवता से सभी लोग प्रणाम कीजिए। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। हमारे अंदर प्रकाश की चेतना की स्थापना करती हुई, हमारे प्रारब्ध को गलाती हुई, हमारे अंदर एक नव जीवन का संकल्प पैदा करती हुई, इस भाव के साथ महामंत्र, वेद मंत्र, देव मंत्र, वह मंत्र जो एक राजा के बच्चे को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बना देने की तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम संगचक्रं संवदत्वं संवोमनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे सज्जानानां उपासते। कि आज उसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और अखंड दीप की हम लोग यहाँ पर हैं। मैं ज्यादा बातें तो करने की एकदम बिल्कुल मना स्थिति नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति भी अनुरूप है। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि छोटा सा 2 मिनट 3 मिनट जो भी बात हो, मुझे नहीं मालूम कैसे बैठे हैं, क्या सोचकर आप आए, किस भाव से यहाँ आकर के बैठे हैं, कहा गया बैठे हैं, लेकिन विश्वास मानिए, एक मूवी का डायलॉग मुझे याद आता है चक दे इंडिया का, जिसमें कहा गया कि अगर ये 70 मिनट तुमने अपने जीवन के शानदार खेले हॉकी के मैच में, तो ये 70 मिनट तुमसे तुम्हारा भगवान भी वापस नहीं लेगा, उसे अलग से ऐड करना पड़ेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज के जीवन के जो ये 30 मिनट आप जीने जा रहे हैं, हो सकता है कि वो आपके प्रारब्ध को बदल कर रख दे। आपके जीवन का सर्वोत्तम पल अगर कभी ये साबित हो जाए तो आश्चर्य मत करिएगा। ये 30 मिनट अगर आपके जीवन का सर्वोत्तम पल साबित हो जाए तो आश्चर्य मत करिएगा। आप लाए नहीं गए हैं, बुलाए गए। और निश्चित रूप से गायत्री मंत्र की महिमा भी भाई साहब बता रहे थे।
दो शब्दों में इसकी महिमा है। यदि सारी संसार में धन देने वाले देवता कोई होंगे, शक्ति देने वाले देवता कोई होंगे, विद्या देने वाले देवता कोई होंगे, शिक्षा देने वाले कोई देवता होंगे, लेकिन शिक्षा, विद्या, धन और शक्ति को सार्थक करने वाली कोई शक्ति है तो गायत्री, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है गायत्री क्षण समहम। गायत्री कोई बिटिया नहीं है, गायत्री कोई पत्नी नहीं है, गायत्री कोई देवी नहीं है, गायत्री साक्षात परब्रह्म परमात्मा का वह स्वरूप है जिसको कहा गया है बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिन वाणी वक्ता बर जोगी, आनंद रहे सकल रस भोगी। गायत्री मंत्र में किसी देवी देवता का नाम नहीं आया। बुलंदशहर में ही तो वहाँ कुछ हमारे गायत्री परिवार के भाई आए और उन्होंने कुछ साहित्य की स्थापना की, और उन साहित्यों में हमको, जिसको विद्याधर जी बार बार कह रहे थे दाना कर्मणो गति, ये तो मिला ही। एक पुस्तक गुरुदेव की मिली, ईश्वर कौन कहाँ कैसे। तो मैंने कहा टाइम पास करते हैं यार, पता नहीं है कि नहीं, मतलब हमने उतने दिन तक माना और अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं है, तो मेरा स्वार्थ भी हो सकता है। देखते हैं, तो उस पुस्तक को मैंने पढ़ना शुरू किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरा पूरा सस्पेंशन का पीरियड गुरुदेव के उस सत्साहित्य के अध्ययन में लगा और बड़ा मजा आया। और मेरी भी भावना को उन्होंने पुष्ट किया कि ईश्वर कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल ईश्वर कहीं कुछ नहीं है, तो तुम्हारे लिए एक खूंटी है, खूंटी है ना, खूंटी होती है घर के अंदर। उन्होंने कहा ईश्वर एक खूंटी है, अगर मानो तो। हमने कहा हाँ बात तो सही कह रहे हैं, हम तो मानते हैं, लेकिन मानो तो खूंटी है, और उस पर तुम अपने दुख, अपना कुंठा, अपनी पराजय उस पर टांगते हो तो उसका मतलब वो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन है अदृश्य खूंटी है। अदृश्य में ही तुम्हारे ये भी है विचार, दुख, तकलीफ सब, तो उसी पर टांग देते हो तो तुम हल्के हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो, प्रसन्नचित्त होने लगते हो, और तुम्हारे दुख से, जीवन से दुख विदा होने लगता है। मैंने कहा वाह, ये बात तो सही। तो साथियों, ये जो नहीं दिखता है ये परम सत्य है, और जो दिखता है वो क्षणिक सत्य है, पानी का बुलबुला। हम लोग दिखते हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन परमात्मा हजारों और उसके पहले न जाने कितने समयों से उसके बारे में संपूर्ण संसार के अनेक धर्मों, सभ्यताओं और संस्कृतियों ने अपने अपने तरीके से परमात्मा के बारे में जानना चाहा, लिखना चाहा, बताना चाहा, अनुभव करना चाहा। तो गुरुदेव ने ये जो बताया कि परमात्मा एक खूंटी है, तो मंदिर भी एक खूंटी है। मंदिर हम मान लेते हैं कि पुष्पांजलि कर लो, और उसके साथ ऐसा करो, तब तक आरती आ गई, आरती के थाल पर यूज कर ले, आरती करते रहे, माल्यार्पण उसके साथ कर ले। उसके बाद चुनरी और माल्यार्पण कर दीजिएगा। छोड़ माला पहनेंगे, अब आरती चलाइए, आरती थाल पर यूज करिए, आरती के थाल पर यूज करिए। कोई नहीं, आप आरती की थाल पर जरूर करेंगे, उसके बाद करेंगे, उसके बाद करेंगे। चलिए, आरती पकड़िए, आरती गिर जाएगी, आरती जहाँ रखी है। लो ये फोटो खींचो, लो फोटो खींचो। चलो आरती की थाल वो वीडियो बनाना है। आरती कर लीजिए, सभी लोग कर लीजिए। ओम सांगपदक्रमोपनिषदो गायन्ति यं सामगा ध्यानाय स्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगारं करुणावतारं
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव। देव हमने भी घर घर में अलख जगाई और जन जन को गुरुवर की राह दिखाई और जन जन में गुरुवर की राह दिखाई। आप बिना इन्हें भला कौन उबारे, आप बिना इन्हें भला कौन उबारे। सिद्ध हुए नैन किए कलश तुम्हारे, ज्योति कलश आए बड़े भाग्य हमारे, ज्योति कलश आए बड़े भाग्य हमारे। सिद्ध हुए नैन किए कलश हमारे, सिद्ध हुए नैन किए